जी हां दोस्तों, पुतिन के पास आया ट्रंप का कॉल। 60 मिनट की बातचीत से साबित ईरान का पलड़ा भारी। ट्रंप ने नेतन्याहू को अकेला छोड़ दिया। ईरान के सामने अमेरिका को मुंह की खानी पड़ रही है। ट्रंप ने किया एक्सेप्ट। दोस्तों, आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कॉल क्यों किया? फोन करके पुतिन से ऐसी क्या बात कही जिससे लगने लगा कि अब अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान से युद्ध करना नहीं चाहता है। युद्ध को किसी भी कीमत पर अमेरिका खत्म करना चाहता है, ये कह लीजिए हाथ खड़े करना चाहता है। 60 मिनट के कॉल में दोस्तों छुपा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो फैसला जिसे लेकर उन्होंने अपने देश को बुरी तरह से फंसा कर रख दिया है। बताएंगे आपको कैसे ट्रंप की एक गलती जो कि आज पछतावे के साथ पड़ रही है भारी, हर तरफ से उन्हें फंसा रही है, और ईरान क्या मानने वाला है, झुकने और रुकने वाला है, बताएंगे आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति का खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से वॉशिंगटन की विदेश नीति लगातार आक्रामक नजर आई। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही ट्रंप कनाडा, पनामा, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, ईरान यानी तमाम देशों को धमकियां देते नजर आए, अपने सामने झुकाते नजर आए, और साथ ही दोस्तों धमकी से आगे बढ़ते हुए बीते 3 जनवरी को ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में एक अभियान को अंजाम दिया और वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया। इसके तुरंत बाद ही वेनेजुएला की सत्ता में जो नेता आए वो ट्रंप के सामने समर्थन करने लगे। ट्रंप को अपनी सेना के इस अभियान पर काफी गर्व भी हुआ, लेकिन इसी गर्व के चलते ट्रंप ईरान को भी वेनेजुएला समझने की कोशिश कर रहे थे या कर बैठे। ईरान वेनेजुएला है। मादुरो को पकड़ने के लगभग 2 महीने बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला किया। खामेनेई वहां के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया, बिना कोई युद्ध के ऐलान के हमला किया। 140 से 50 स्कूली बच्चों की भी मौत हुई। स्कूल पर अटैक किया, प्राइमरी स्कूल पर। खामेनेई के घर और ऑफिस पर टारगेट किया गया। ईरान सुप्रीम लीडर की मौत हुई। लेकिन वेनेजुएला की तरह ट्रंप को ईरान में सत्ता पर कोई अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं मिल पाया। ट्रंप ने जो चाहा वो नहीं हो सका। वेनेजुएला में अपने अभियान से उत्साहित ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वेनेजुएला में अमेरिका ने जो किया वो एक अच्छा उदाहरण है जिसे तेहरान में भी अपनाया जा सकता है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि अमेरिका को ईरान की सरकार के उत्तराधिकारी की नियुक्ति में शामिल होना होगा, जैसा कि हाल ही में उन्होंने वेनेजुएला में डेल्सी वाले मामले में किया है। ट्रंप भले ही वेनेजुएला वाला एक्शन ईरान पर दिखाना चाहते थे, लेकिन ईरान और वेनेजुएला में काफ़ी अंतर है, काफ़ी डिफरेंस है। यही कारण है कि वेनेजुएला में ट्रंप ने कुछ ही घंटों के अंदर सत्ता परिवर्तन करके अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, तो वहीं ईरान के साथ वो एक संभावित लंबे युद्ध में फंस गए हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था भले ही तेल के निर्यात पर केंद्रित हो, लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों में काफ़ी अंतर है। वेनेजुएला का क्षेत्रफल लगभग 3,40,000 वर्ग मील है। इसकी आबादी लगभग 2,80,00,000 है, जबकि ईरान लगभग 6,26,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला है, लगभग 2 गुना, और उसकी आबादी 9,10,00,000 है, जो वेनेजुएला से 3 गुना से भी ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में ईरान कोई छोटा और संघर्षरत देश नहीं है। यह एक बड़ा जनसंख्या वाला राष्ट्र है जिसकी अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों के बावजूद चल रही है और जिसके पीछे लगभग 50 वर्षों का क्रांतिकारी इतिहास है। वेनेजुएला में जब अमेरिकी सेना ने हमला किया तो मादुरो के उठाने के तुरंत बाद ही काराकस से बातचीत के संदेश आने शुरू हो गए। दोस्तों, मादुरो की उपराष्ट्रपति डेल्सी आगे आई और लगभग तुरंत ही वॉशिंगटन के साथ सहयोग करने लगी। अपने नेता के पतन के तुरंत बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देती हूं कि उनकी सरकार ने साथ मिलकर काम करने के उदार इच्छा दिखाई है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला में काफ़ी बेहतर
पकड़ बनाई हुई थी और उसे मालूम था कि मादुरो के बाद सत्ता में कौन आएगा, क्योंकि मादुरो का तानाशाही शासन एक समूह के ऊपर केंद्रित था। ऐसे में अमेरिका ने जब मादुरो को उठाया तो उसके बाद चीज़ें उसके मन मुताबिक हुई। वेनेजुएला में जो कुछ हुआ, लेकिन ईरान उस तरह काम नहीं करता है। काराकस की मादुरो सरकार जहां अपनी नीतियों के आधार पर राज करती थी, तो वहीं ईरान में एक धार्मिक शासन है जिसे 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद लागू किया गया। इसकी उम्र लगभग 50 साल है। खामनेई ने अपने शासन के दौरान ईरान को संवैधानिक रूप से भी काफ़ी मजबूत किया। यहाँ एक सर्वोच्च नेता, एक चुना हुआ राष्ट्रपति, इसके अलावा संसद और IRGC जैसे मजबूत फौज है जो इस्लामिक सत्ता को बनाए हुए हैं। लेकिन अब ट्रंप को यह बात पूरी तरह से समझ में आ रही है कि ईरान को वेनेजुएला समझना उनकी सबसे बड़ी भूल, उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए ट्रंप ने पुतिन को फ़ोन किया है, रूस के राष्ट्रपति को, क्योंकि ट्रंप को मालूम है कि रूस और चीन इनडायरेक्टली ईरान की मदद कर रहा है। रूस की ओर से बयान आया कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पुतिन के पास फ़ोन आया। इसमें लगभग 1 घंटे तक इस विषय पर बातचीत हुई है। बातचीत का मुख्य विषय मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति थी, जिसमें ईरान और अमेरिका इजराइल गठबंधन के बीच चल रहे जंग को शीघ्र ही समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की गई। यानी ट्रंप ने पुतिन को फोन कर कहा कि युद्ध को रोका जाए, कोई रास्ता। पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि बातचीत दोनों नेताओं के बीच हुई है, उपयोगी भी रही है। इस दौरान ट्रंप ने भी अमेरिकी इजराइल अभियान की स्थिति का अपना आकलन प्रस्तुत किया। ईरान जो रूस का प्रमुख सहयोगी है, अमेरिका और इजराइल के संयुक्त मोर्चों के कारण भारी नुकसान झेल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप किसी भी तरह चाहते हैं युद्ध अब खत्म हो, लेकिन ईरान अपने रुख पर खड़ा है। वो साफ कह रहा है वो अमेरिका इजराइल को छोड़ेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में ईरान सिर्फ रूस की बातों को गंभीरता से ले सकता है, शायद इसलिए कि युद्ध को रुकवाने के लिए पुतिन को ट्रंप ने फोन किया है। अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि पुतिन ही ईरान के साथ बात कर सकते हैं और वो बात ईरान गंभीरता से ले भी सकता है। ये डर है दोस्तों इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग को 11 दिन हो गए, लेकिन अमेरिका का सपना पूरा होता दिख नहीं रहा दूर दूर तक, और गुंजाइश भी नहीं, उम्मीद भी नहीं है। ईरान अब भी युद्ध के मैदान में डटा है। जैसा इजराइल अमेरिका ने हमले किए, उससे ज़बरदस्त ईरान ने जवाब दिया। मजबूती से इजराइल और अमेरिका से जंग लड़ रहा है लगातार ईरान। अब तो ये सवाल उठने लगा है कि क्या जंग के मैदान में अमेरिकी आर्मी फिसड्डी साबित हो रही है, कारण कि ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड अब डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है। दोस्तों, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ट्रंप को साफ साफ जवाब देते हुए कहा कि जंग का अंत अब भी वही करेगा। IRGC ने कहा कि हम ही हैं जो युद्ध का अंत तय करेंगे। ईरान ने कहा भी था, शुरुआत तुमने की है, ख़त्म हम करेंगे। इस क्षेत्र के समीकरण और भविष्य की स्थिति अब हमारे सशस्त्र बलों के हाथों में है। अमेरिकी सेना इस युद्ध को ख़त्म नहीं करेगी। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के जवाब में कही गई जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान में चल रहा संघर्ष जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। हालांकि अब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जो कहा, उससे तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध खत्म वाली मुराद इतनी जल्दी पूरी होने वाली नहीं है। ईरान के दावों से लग रहा है कि जैसे अमेरिकी आर्मी युद्ध के मैदान में फिसड्डी साबित हो रही है, कारण IRGC ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अमेरिका से 10 साल तक युद्ध लड़ने के लिए ईरान तैयार है, और ये कहते हुए कि अभी तो ईरान वो पुराने हथियार यूज कर रहा है, वेपन अभी पुराने हैं, इसको हम अपडेट करके अपग्रेड करके थोड़ा ठीक ठाक करके झाड़ कर पोंछ कर इसको यूज़ कर रहे हैं। अभी नए नए हथियार तो हमारे पास ऐसे रखे हैं जो तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ईरान ऐसे हथियार रखता है, और सिर्फ रखता नहीं, उसे चलाता भी है, उसका इस्तेमाल भी करता है। यानी दोस्तों बुखार छुड़ा दी है ईरान ने इजराइल और अमेरिका की। और ट्रंप की ये बौखलाहट बता रही है पुतिन को फ़ोन करके, अरे पुतिन भाई रुकवा लो यार। ट्रंप तो ऐसे ही है, ट्रंप का उदाहरण लोग ऐसे देते हैं
कि जैसे गाड़ियों के पीछे कौन दौड़ता है आप जानते हैं? हाँ, नाम नहीं ले सकते, नाम नहीं लेना भी सही नहीं है। और जैसे ही गाड़ी खुली, दरवाज़ा खुला, पीछे वो भाग जाता है। ठीक है, सही। हाँ 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 हाँ, यही है बस। देखा था ना आपने दफ्तर में अपने, जादू टोना और पता नहीं क्या क्या। धर्मनिरपेक्ष की बात करने वाले खुद उसका सहारा लेते नजर आए अपने ही दफ्तर में, और अब छेड़ा है तो लो झेलो। अब सुप्रीम लीडर को मारा तो अंजाम कौन देगा, और इसका हिसाब कौन देगा? देना तो पड़ेगा निश्चित तौर पर। दोस्तों, पुतिन क्या अब हस्तक्षेप करेंगे और ईरान क्या पुतिन की बात को मानेगा, या इजराइल अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई, हमले लगातार होते रहेंगे? आपकी राय इस युद्ध को लेकर क्या कहते हैं आप जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।